यस, क्लास 8th सबमिट विद इन ये टॉपिक हमने किया। उसके बाद ये पोएम है द स्कूल बॉय, पोएम नंबर 5 है ये आप लोगों के सिलेबस के हनी ड्यू में। तो ये पोएम जो है ये आप देख रहे हैं जैसा कि नाम से डिफाइन हो रहा है स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। ये ऐसी पोएम है जहाँ पर आप एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो कि खुश नहीं है। क्यों नहीं है? वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव इन अ केज? क्यों वो अपने आप की तुलना जो है एक ऐसे पक्षी से करता है जो किसी केज में रहता है, और अ प्लांट किसी एक पेड़ पर रहता है दैट विदर्स वैन इट शुड ब्लॉसम। विदर्स जो है उनके साथ, वैन इट शुड ब्लॉसम जब वो खिलने चाहिए, क्यों वो स्पॉइल होता है जब उसे खिलना चाहिए था? वो क्यों अपने आप को ऐसे जीवन में बांधे रखता है? वो देखें। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। आई लव टू राइज, मुझे उठना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यार है मुझे इस तरह उठने में। इन अ समर मॉर्न, समर की मॉर्निंग में, जिस तरह हम जानते हैं जो शायद खुली खिड़की के दरवाज़ों में ऐसे कमरों में सोते हों, जो छत पे सोते हों, सुबह की हवा कैसा फील हमें करवाती हैं। वैन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब बर्ड्स जो है सिंग करता है, गाता है ऑन एवरी ट्री, हर एक पेड़ पर। दैट डिस्टेंट हंट्समैन विंड हिज हॉर्न, जो डिस्टेंट हंट्समैन है विंड हिज हॉर्न्स, जो हंटर्स हैं वो जब उन्हें हंट करने के टारगेट से आते हैं। एंड द स्काईलैक सिंग्स विथ मी, स्काईलैक एक बर्ड को कहा जा रहा है यहाँ पर, विथ मी जब वो मेरे साथ गाती हैं। ओ वॉट स्वीट कंपनी, कितनी अच्छा संयोग वो होता है, कितनी अच्छी कंपनी वो मेरे साथ होती हैं, मधुर। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवॉय। लेकिन उसी समर मॉर्न में सुबह स्कूल जाना मेरे सारे आनंद को ले लेती हैं। अंडर अ क्रूल आई आउट वॉन, वो नींद जो है वो मेरी निर्दयी आंखें जो बाहर निकाल फेंकती हैं उसे। तो लिटिल वंस स्पैन द डे, वो लिटिल वंस, वो छोटा बच्चा जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, कैसा मुंह बनाया हुआ है आपकी तरह ही शायद, स्पैन करता है पूरे डे को इन साइंग एंड डिसमे। साइंग जो हम कहना चाहें, आहें बढ़ते हुए, जिसमें आई दैट एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एन एनेक्सियस आर। देन एट टाइम्स, और उसी वक्त, आई ड्रॉपिंग सिट जब मैं बैठता हूँ, एंड स्पेंड मैनी एन एनेक्सियस आर, और स्पेंड करता हूँ, व्यतीत करता हूँ मेरे बहुत सी चिंतित घंटे, मेरी बहुत सी चिंता में घंटे। जैसे हम जानते हैं बड़ा मुश्किल लगता है जब सुबह सुबह इस प्रकार से मम्मी हमें उठाती हैं, जब अच्छी नींद आ रही है, मीठी नींद आ रही है, उस मीठी नींद से जब हमें जगाती है मम्मी, हमें कहती है उठ स्कूल जा, बड़ा बुरा लगता है। और वो 5 से 6 घंटे बड़े मुश्किल से हम लोग स्कूल में निकालते हैं, वो सुबह का जॉय छोड़ करके हम आते हैं। नॉर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, और ना ही मैं अपने बुक्स में, अपनी पुस्तकों में उस आनंद को प्राप्त करता हूँ। नॉर सेट इन लर्निंग बोअर वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर, और ना ही बैठ करके सीखने में बोवर्स वॉन्स थ्रो विद द डेरी शावर्स, जो बोवर्स हैं वॉन थ्रो जब वो गिरती हैं विद द डेरी शावर के साथ, यानी नहाते दौरान जो शावर में जो आनंद आना चाहिए था, समर्स डेज में जो आता है, वो भी मैं ले नहीं पाता हूँ। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय, हाउ कैन द बर्ड, कैसे एक पक्षी जो है दैट इज़ बोर्न, जो जिसका जन्म हुआ है फॉर जॉय, एक आनंद के लिए, सिट इन अ केज, बैठा रहता है एक पिंजरे में, सिंग और गाता है। हाउ कैन अ चाइल्ड वैन फियर्स एनॉय, हाउ कैन अ चाइल्ड, कैसे एक बच्चा वैन फियर जब वो भयभीत होता है, एनॉय चिंता से, बट ड्रुप हिज टेंडर विंग, और ड्रुप करता है अपने टेंडर विंग्स, अपने मासूम पंखों को। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और भूल जाता है अपनी यूथफुल स्प्रिंग जो है, अपनी जो जवानी की जो स्प्रिंग, जो खिलने की उम्र है उसे। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड, निप्ड देखिए मीनिंग लिखा जा रहा है, टू निप समथिंग इन द बर्ड्स, इसका मतलब टू स्टॉप, रोकने से है, डिस्ट्रॉय करने से है। इट एट एन अर्ली एज, अर्ली स्टेज में ऑफ इट्स डेवलपमेंट, उसका जो विकास का शुरुआती समय है उसमें। एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और जो ब्लॉसम्स हैं, जो खिलने की उसकी उम्र है, वो ब्लोन अवे, वो बह निकल जाती हैं, आगे कहीं निकल जाती हैं। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और अगर जो टेंडर प्लांट्स हैं, जो छोटे छोटे बेचारे पेड़ हैं, वो जब स्ट्रिप्ड होते हैं, स्ट्रिप्ड हम कहना चाहिए टूटने से, कटने से, एंड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और उनका जॉय, उनका आनंद जो है इस स्प्रिंगिंग डे में, इस खिलते हुए दिन में, बाय शोरो एंड केयर्स, जिसमें दुख से, केयर्स डिश में। हाउ सैल द समर अराइज इन जॉय, कैसे समर जो अराइज होंगी, उठेंगी, शुरुआत होगी उसकी इन जॉय, आनंद में। और द समर फ्रूट्स अपियर, और कैसे ये समर के जो फ्रूट्स हैं वो खिलेंगे, वो हमारे सामने आएंगे। विलियम ब्लेक। तो यहाँ पर प्लांट स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय,
इफ़ जॉय इज़ टेकन अवे फ्रॉम प्लांट्स, अगर इसका मतलब, इस फ्रेज़ का मतलब ये है कि अगर आनंद ले लिया जा रहा है प्लांट से ही, उसका मतलब यहाँ पर इस वर्ड, इस फ्रेज़ से, इस वर्ड मीनिंग से है। तो यहाँ पर विलियम ब्लेक जो है उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से यहाँ पर स्नैच कर लिया जाता है जो पेड़ हैं वहाँ से उनकी सुंदरता, जो पक्षी हैं उनकी स्वतंत्रता, और जो बच्चे हैं उनकी स्वतंत्रता भी, जिस प्रकार से उन्हें स्कूल भेजने के दौरान जैसा वो फील करते हैं, समर मॉर्निंग में उठना नहीं चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक छोटी सी व्यथा जो है, एक स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चे जो हैं आपकी एज के, उनकी मेंटलिटी क्या होती हैं अपने समर मॉर्निंग को लेकर के, अपने दिनों को लेकर के, वो यहाँ हमें इस पोएम में बताया गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं बहुत जल्दी ही आपको भेज दिए जाएंगे PDF के थ्रू। थैंक्स अ लॉट, क्लास 8।